Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4 general knowledge book. Now today let's start our chapter number 35, that is internet terminologies. अब आपकी इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. क्या कह रहा है? कॉइनेज इज द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज. अब कॉइनेज क्या है? कॉइनेज आपका कोई भी जब न्यू वर्ड, कोई भी आपका न्यू फ्रेज बनाना होता है तो वो आपका कॉइनेज कहलाता है. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लू प्रोवाइडेड. अब आपको कुछ क्लूज प्रोवाइडेड हैं, आपको उन क्लू को पढ़ना है और आपका ये फिल करना है. आपको पजल आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले अक्रॉस की बात करते हैं. अक्रॉस मतलब इस तरीके से जो है आपके ये, इनके बारे में पहले बात करेंगे. राइट, सो चलो सबसे फर्स्ट है आपका क्या कह रहा है? अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू यूज सर्च इंजन सच एज फायरफॉक्स एंड ओपेरा. आपका वो प्रोग्राम जो आपको हेल्प करता है सर्च करने में, सर्च इंजन्स को आपको क्या करता है? किसी भी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है आपका जो सर्च इंजन है, जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया या फिर ओपेरा हो गया, आपको उसको यूज करने में क्या करता है? हेल्प करता है. अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च इंजन है, कोई भी आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो उसको रन करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है. तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? ब्राउजर. क्या बोलते हैं उसको? ब्राउजर बोलते हैं. सेकेंड इज द प्रोसेस वेयर वी सोर्स समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेव इट इन आर कंप्यूटर. आपका क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को खोजते हैं, कोई भी चीज़ आपने सर्च की, ढूंढी और उसके बाद उसको क्या किया? अपने ही कंप्यूटर में सेव कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउनलोड. क्या बोलते हैं उसको? डाउनलोड. डाउनलोड आप क्या करते हैं? अगर आप इंटरनेट पे गए, आपने कोई चीज़ सर्च की, चाहे कोई गाना सर्च किया हो, चाहे कोई मूवी सर्च की हो, आप उसको वहाँ से सर्च करते हैं और आप क्या करेंगे? उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं आप उस चीज़ को. नाउ फिफ्थ है आपका यूजिंग अ कंप्यूटर टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेजेस. यानी कि आपके ऐसे मैसेजेस जो आपके मतलब हमने नहीं मांगे, वो मैसेजेस वो अपने आप से आते हैं. राइट, जैसे आपकी कंपनी के साइड से बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, जिसको जो है क्या बोलते हैं कि उनको ओपन नहीं करना चाहिए. राइट, तो वो क्या है आपका? फिफ्थ है आपका स्पैम. ये रहा स्पैम मैसेजेस वगैरह, या फिर आपका कोई भी स्पैम कॉल हो गई आपकी. सिक्स्थ है आपका द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेबसाइट. जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है होम पेज. सबसे पहले अगर आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपको जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो दिख रहा होता है उसको होम पेज बोला जाता है. सेवेंथ है ऑनलाइन जनरल पॉइंट मेंटेन्ड बाय अ पर्सन जनरली रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. आपकी ऐसी ऑनलाइन जनरल, जिसको हम ऑनलाइन लिखते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉगिंग वगैरह होती है ना, जिसको हम अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में जिसके अंदर हम बताते हैं. एज अ वीडियो भी आजकल लोग बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं ना लोग आजकल, या फिर जनरल राइटिंग करते हैं, तो ये आपका वो है. तो क्या कहलाता है? वो आपका ब्लॉग कहलाता है. क्या कहलाता है? ब्लॉग, जिसमें लोग अपने बारे में लिखते हैं, अपने जो उनका खुद की पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जो है वो बताते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका ब्लॉग कहलाता है. नाउ इसी तरीके से आप डाउन वाली पजल्स को देखते हैं, उनके हिंट देखते हैं. क्या कह रहा है? फर्स्ट द कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन टू सेंड डेटा. आपकी किसी भी नेटवर्क जो भी कनेक्शन है, आपका नेटवर्क कनेक्शन है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो क्या कर सके? वो डेटा जो है सेंड कर सके. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ. क्या बोलते हैं उसको? बैंडविड्थ. यानी कि कोई भी नेटवर्क कनेक्शन है आपका, कोई भी कनेक्शन है जो दो चीज़ों को क्या करता है? कनेक्ट कर रहा है, दो या बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है आपका, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो डेटा भेज सकता है, कितना भेज सकता है, कितनी दूर तक भेज सकता है, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका बैंडविड्थ कहलाता है. नाउ थर्ड इज कम्युनिकेटिंग विद अदर्स ओवर द इंटरनेट बाय टाइपिंग टेक्स्ट इन अ मैसेज वर्क्स ऑन द स्क्रीन. आपका जो है कंप्यूटर पे जब आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट टाइप करके कोई भी मैसेज आप टाइप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं आप, जिससे आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है चैट. चैट करते हैं ना आप, चैटिंग करते हैं आप, वो मोबाइल के थ्रू की जा सकती है, कंप्यूटर के थ्रू की जा सकती है, तो वो थर्ड है आपका चैट. नाउ फोर्थ इज नॉट डाउनलोडिंग ऑडियो और वीडियो बट वॉचिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम अ सर्वर. किसी भी सर्वर से आप जो है, अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी ऑडियो है, उसको आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, आपने डाउनलोड नहीं की, डायरेक्ट आप गए, आपने वहाँ पे प्ले किया और आप कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं या कोई भी वीडियो आप प्ले करके क्या कर रहे हैं? उसको देख पा रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है? वो आपका स्ट्रीमिंग कहलाता है. यानी कि उस चीज़ को आपने डाउनलोड नहीं किया, आप सीधा गए वहाँ पे, आपने उस पर क्लिक किया, प्ले किया, उसको आप देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीमिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग.
Now the last one is the procedure of registering on any website. अगर आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, उसके प्रोसीजर को क्या बोला जाता है। देखो कोई भी ऐप होता है या कोई भी अगर कोई भी ऐप है, आपको उसके ऊपर आपको आईडी बनानी होती है, राइट, या उसके अंदर एंटर करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम क्या, साइन अप। क्या बोलते हैं उस प्रोसीजर को, साइन अप। हमें साइन अप करा रहा होता है ना, आपको उसके अंदर अपनी जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, नेम, एज, कुछ वगैरह इस तरीके से आपको रजिस्टर करना होता है, तभी उसके बाद में आप क्या कर पाते हो, उसमें एंटर कर पाते हैं, उसको चला पाते हैं, राइट। सो ये आपका वो है। सो आई होप ये चैप्टर भी आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.